मां ने बेटी के पीहर फोन किया। बेटी के फोन उठाते ही बोली, कैसी हो नेहा बेटी, सब ठीक है ना? नेहा बोली, ठीक है मां, ननद और सास सो रही है और मेरा अभी नहाना धोना ही नहीं हुआ। मां बोली, कल मैंने तेरी सास को समझाया था ना, काम का ढंग से बंटवारा कर दे, मगर मेरे कहे अनुसार नहीं किया होगा उस कलमुही ने। नेहा बोली, काम का बंटवारा तो तुम्हारे कहे अनुसार ही किया है मां, मैं ही मोबाइल में लग गई थी इसलिए लेट हो गई। मां बोली, अच्छा तब ठीक है, अब तू नहा ले बेटा, घर में कोई भी बात हो मुझे बता देना। तेरी मां ने बहुत दुनिया देखी है, बड़े बड़ों को सीधा किया है, तेरे ससुराल वालों को भी कर दूंगी। कहते हुए मां ने फोन काट दिया। नेहा की शादी को 6 महीने ही हुए थे। इन 6 महीनों में नेहा की मां उसके घर 10 बार आ चुकी थी। छोटी सी बात होते ही बेटी के ससुराल पहुंच जाती थी। नेहा की मां के झगड़ालूपन से नेहा की सास बेचारी डर जाया करती थी, इसलिए वह जो भी कहती नेहा की सास उस बात को मान लेती थी। जैसे तैसे 6 महीने निकल गए थे, मगर एक दिन गड़बड़ हो गई। उस दिन नेहा का पति अमित जल्दी घर आ गया था। सुबह ऑफिस के लिए जो टिफिन ले गया था, किसी कारण वह उसे खा नहीं पाया था, इसलिए उसे जोर की भूख लगी थी। वह आते ही बोला, मैं आज खाना नहीं खा पाया, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी खाना बना यार। नेहा खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी मां का फोन आ गया। नेहा के घर में भाई के लिए लड़की देखकर आने की बात चल रही थी। इसी मैटर पर दोनों मां बेटी की बात लंबी चल निकली। 2 घंटे हो गए, फिर भी वे दोनों फोन पर लगी हुई थी। अमित बार बार यह देखने आता था कि खाना बनना शुरू हुआ कि नहीं। जब 2 घंटे तक खाना बनना शुरू नहीं हुआ तो उसे गुस्सा आ गया। वह दौड़ते हुए नेहा के पास आया और उसका फोन छीनकर फर्श पर दे मारा। फोन इतनी जोर से फर्श से टकराया था कि उसके पुर्जे पुर्जे बिखर गए। उसके बाद हंगामा हो गया। बीच में तेज आवाज के बाद फोन कट गया था, इसलिए नेहा की मां ने घर के दूसरे मोबाइल पर काफी फोन किए। जब किसी ने भी नहीं उठाया तो वह घर आ धमकी बोली, मेरी बेटी फोन में बिजी थी तो अपनी मां या बहन से खाना बनवा लेते। तब अमित की बहन बोली, शाम का खाना बनाने का जिम्मा आप ही अपनी बेटी को सौंप कर गई थी, तब हम क्यों बनाएं? जिसका नंबर हो वही बनाए। फिर काफी बहस हुई और गुस्से में नेहा की मां अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। 6 महीने हो गए थे नेहा को पीहर में बैठे हुए। नेहा की मां ने कई बार अमित को फोन किया कि अपनी पत्नी को आकर ले जा, मगर अमित नहीं गया। नेहा की मां ने अमित को धमकी भी दी कि अगर वह नेहा को नहीं लेकर गया तो वह पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देगी। फिर भी अमित नहीं गया।